तो मैं रमजान के तहत हजरत अली साहब के जुलूस पे गई। उसका तो किसी ने कोई हमारे हिंदू भाई कंट्रोवर्सी नहीं किया ना। हम 100% कॉन्फिडेंट है, अगर जिन जिन गड़बड़ों के वजह से अगर इधर उधर होता है तो हम कोर्ट तक जाकर फिर से हल निकाल के रहेंगे, लेकिन इसी साल हैदराबाद हमारा होकर रहेगा। क्या है असद का दर्द, तकलीफ मुझे समझ में नहीं आता। खुद के मुसलमानों को, खुद के कौम के लोग यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं है लोगों को, लड़के यहाँ दल दल में हैं, इनके बारे में सोचना नहीं होता आपको। बार बार आप रोहिंग्यों के बारे में बात करते हो, पाकिस्तान से टेररिस्ट के बारे में बात करते हो, मुगलों के बारे में बात करते हो। जाग गया भारत देश। भैया इनका कहने का मतलब है मोदी भाई खटाखट 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 400 पार करेंगे और ये लोग फटाफट 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 यहाँ से निकल जाएंगे। और जो असदुद्दीन ये सारे बात करते रहते हैं ना, मैं कहती हूँ पहले उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी जाइए, गली गली मोहल्ला मोहल्ला जाइए, आप खाना खा नहीं पाएंगे। आप वो देखने के बाद 40 साल उनसे राज कर रहे हैं वहां पर, ना कोई मुसलमान खुश है ना कोई हिंदू खुश है वहां पर। पहले भैया खुद का जगह साफ करना सीखो। तो मैं रमजान के तहत हजरत अली साहब के जुलूस पे गई। उसका तो किसी ने कोई हमारे हिंदू भाई कंट्रोवर्सी नहीं किया ना। कितनी कॉन्फिडेंट है? हम 100% कॉन्फिडेंट है, अगर जिन जिन गड़बड़ों के वजह से अगर इधर उधर होता है तो हम कोर्ट तक जाकर फिर से हल निकाल के रहेंगे, लेकिन इसी साल हैदराबाद हमारा होकर रहेगा। 2024 के सरदार वल्लभ भाई पटेल है हमारे अमित भाई। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आकर रजाकारों से हैदराबाद का विमुक्त करवा दिए, दक्कन का विमुक्त करवा कर भारत में विलीन कर दिए। और आज के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो अमित भाई हैं, इसी प्रकार से पीओके को भी विमुक्त करेंगे और भारत देश में विलीन कर कर हमारे भारत माता का ताज लेकर आएंगे, मुकुट उनका लेके आएंगे। हिंदुत्व लीडर बोल रहे हैं आप, तो किसी न किसी मजहब में तो मुझे जन्म लेना पड़ेगा ना। भाई हम आपसे एक ही बात कहते हैं, जिस दिन ये लोग बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाए, जिस दिन ये लोग ज्ञान वापी का मुद्दा उठे, तो ये लोग पॉलिटिक्स नहीं बना रहे थे उस मुद्दे से। कौन तोड़ा है इन मंदिरों को? कोई अपना मुसलमान तो नहीं तोड़ा। इस भारत देश में जन्मा मुसलमान तो नहीं तोड़ा, क्योंकि कभी भी भारत देश में जन्मा मुसलमान नहीं करेगा ये काम। ये क्या उस विदेशियों ने, मुगलों ने, आप उनका साथ देते हो। क्या है असद का दर्द, तकलीफ मुझे समझ में नहीं आता। खुद के मुसलमानों को, खुद के कौम के लोग यहाँ बढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं है लोगों को, लड़के यहाँ दल दल में हैं, इनके बारे में सोचना नहीं होता आपको। बार बार आप रोहिंग्यों के बारे में बात करते हो, पाकिस्तान से टेररिस्ट के बारे में बात करते हो, मुगलों के बारे में बात करते हो। जाग गया भारत देश, जाग गया भारत देश। अब नहीं चलेगा ये सब यहाँ पर। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुकद्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।